नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। जम्मू कश्मीर स्पेशल में आपका स्वागत है। चुनावी राजनीति में महिलाओं के आरक्षण पर एक राष्ट्रीय परामर्श कार्यक्रम का आयोजन श्रीनगर में हुआ है। स्त्री शक्ति समानांतर बल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में वक्ता और हितधारक दिन भर के कार्यक्रम के दौरान राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण की पैरवी कर रहे थे। यह देखते हुए कि राज्य विधानसभाओं में नीति निर्माण निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी आवश्यक थी, स्त्री शक्ति ने कहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा में महिलाओं का प्रतिशत 1972 के बाद से 3% से अधिक नहीं हुआ है। राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए बदलाव की सिफारिश करने के लिए हितधारक भी गहन चर्चा में शामिल हुए। ऐसे ही कुछ लोगों से प्रभात साक्षी की टीम ने बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मेरा नाम राखी बख्शी है और मैं इस वक्त हर वर्ल्ड इंडिया जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी फाउंडर और एडिटर इन चीफ हूँ, लेकिन साथ ही इस कंसल्टेशन प्रोसेस का एक बहुत हिस्सा अपने आप को मानती हूँ। अहम इसलिए क्योंकि बात महिलाओं की हो रही है। बात ये हो रही है कि किस तरह से पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में महिलाओं को, जब हम राजनीति में भागीदारी की बात करते हैं तो उनको कैसे जगह दी जाए। तो हम इसमें बात कर रहे हैं कि उनको रिजर्वेशन दिया जाए। 33% की जो बात हो रही है नेशनली, लेकिन उसके अलावा असेंबली में बात हो रही है, अब यूटी की भी बात होने लगी है। तो स्त्री शक्ति नाम की जो संस्था है वो रेखा मोदी की अध्यक्षता में ये कंसल्टेशन प्रोसेस यहाँ वादी में कर रही है और श्रीनगर में इस तरह की चर्चा की शुरुआत होना मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छी बात है, जिसमें अभी आपने सुना कि जो यहाँ पर जो वक्ता आए हैं, चाहे वो जुनैद मट्टू हो, हिना भट्ट या सफीना बेग, वो सब ने ये बातें की हैं अलग अलग तरह से कि विमेन को रिजर्वेशन भी दिया जाए साथ में, और उनके जो आयाम हैं जिससे उनके कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनकी अर्निंग बढ़ती है, उनकी सेल्फ रिलायंस बढ़ती है, उस पर भी साथ में जोर दिया जाए। तो जिसको कहते हैं होलिस्टिक अप्रोच में विमेन को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि जब वो भागीदारी उनकी बढ़ेगी सोसाइटी में, पॉलिटिकल लेवल पर, फाइनेंशियली, तो ये पूरा देश आगे बढ़ेगा और समाज में तो उनका स्थान बढ़ेगा ही, लेकिन विश्व में भी वो अपना परचम फहरा पाएंगे। देखिए, जो ये इवेंट आज ऑर्गेनाइज किया है रेखा मोदी जी ने, उनकी एक एनजीओ है जिसमें आज उनका जो डिस्कशन था वो ये था कि औरतों का जो है पॉलिटिक्स में क्या रोल होना चाहिए। उस हवाले से हर एक ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा और जो मैंने बात रखी वो मैंने ये रखी कि लेट अस मेक ए बिगनिंग फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, ताकि मुझे ये लगता है कि औरतों का जो है डिसीजन मेकिंग में जो है जम्मू कश्मीर का, पूरे मुल्क में एक इम्पॉर्टेंट रोल है, लेकिन जम्मू कश्मीर में नेशन बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा रोल औरतों का हो सकता है। इसलिए ये राइट टाइम है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को तो पहले मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने 73rd एंड 74th अमेंडमेंट इम्प्लीमेंट करवाया और ग्रास रूट लेवल पर जो है डेमोक्रेसी फ्लोरिश हुई और एम्पावर हुए सारे लोग। इस तरीके से अब ये राइट टाइम है कि जो यहाँ पे इलेक्शन होने जा रहे हैं, जब भी होंगे असेंबली के इलेक्शंस होंगे, उससे पहले जो है जो हमारा बिल पेंडिंग है पार्लियामेंट में 33% रिजर्वेशन जो औरतों के लिए है वो पास होना चाहिए। See, the discussion is still on and we are talking about the reservation of women in the electoral politics of India. देखिए, हम लोग देखते हैं कि जो औरतें हैं वो कहीं ना कहीं एज अ कमज़ोर, पिछड़ा हुआ, सिन्फ नाजुक की तरह जो है परसीव की जाती है, जबकि इट शुड नॉट बी द वे इट इज़। मोर देन अ पेट्रियार्कल और मेट्रियार्कल सोसाइटी, दिस सोसाइटी शुड बी बेस्ड ऑन इक्वालिटी, ठीक है, एंड नो जेंडर बायस शुड बी हेयर। देखिए, हम लोग आज इसलिए जमा हुए कि हम लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में बात करें, बट इट इज़ नॉट जस्ट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, इट इज़ एवरीथिंग फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल्स। हर जगह पे विमेन की पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है। एक बिल ये डिसाइड नहीं करेगी कि औरत अपनी ज़िंदगी में क्या करेगी और वो किस तरह से सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए आगे आएगी, राइट। हमको ये करने की ज़रूरत है कि ग्रास रूट लेवल्स पे हम लोगों को औरतों को एम्पावर करना है, और ये बिल साथ साथ we are saying a yes to women's reservation, but we are saying yes to the change of the environment at grassroots levels, कि ज़मीन से आप लोग क्या कीजिए कि औरतों को एम्पावर कीजिए, उनको प्रॉक्सी मत बनाइए, उनको डमी मत बनाइए, उनको आगे बढ़ने का मौका दीजिए, ठीक है, ताकि वो इलेक्शंस में भी रिप्रेजेंट करें और अपनी जैसी और औरतों को जो है वो एम्पावर करें। मेरा नाम प्रोफेसर शिरीन मोती है। मैं कन्वीनर हूँ स्त्री शक्ति द पैरेलल फोर्स, एक एनजीओ जो दिल्ली बेस्ड है।
हम लोगों ने ये इवेंट आज रखा है। इस इवेंट का नाम है नेशनल कंसल्टेशन फॉर वुमेन्स रिजर्वेशन इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। हमारा आइडिया ये है कि हमें डिस्कशन स्टार्ट करनी है फॉर अफर्मेटिव एक्शन फॉर वुमेन इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड इन द फ्यूचर इन द पार्लियामेंट एज वेल। टुडे वी हैव वेरियस डिग्निटरीज दैट हैव जॉइंड अस। हमारे साथ मेयर साहब हैं जुनेद अजीम अत्तू, हमारे साथ सफ़ीना बेग जी है जो डीडीसी बारामुल्ला है, और हिना शफ़ी बेग भी है जो खादी इंडस्ट्रीज़ बोर्ड की चेयरपर्सन है। देखिए, डिस्कशन बहुत सारी चीज़ें पे हुआ। सबसे पहले इस बात पे डिस्कशन हुआ कि औरतें क्यों नहीं आगे बढ़ के इलेक्शंस लड़ती हैं और उनका रिप्रेजेंटेशन नंबर क्यों लो है व्हेन इट कम्स टू इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ओवरऑल इस डिस्कशन में बहुत सारी बातें हुई। वेरियस स्टेक होल्डर्स, जर्नलिस्ट, मीडिया पर्सन्स, आपके डॉक्टर्स, एकेडमिक्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सब ने अपने व्यूज़ रखे ऑन नेशनल कंसल्टेशन ऑन वुमेन्स रिजर्वेशन इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे। ठीक है, तो उसमें काफ़ी बातें हुई। सबसे पहली बात हुई कि जेंडर इनइक्वालिटी कितनी प्रीवेलेंट है हमारी सोसाइटी में, पेट्रियार्की कितनी प्रीवेलेंट है। फिर बात हुई कि सिर्फ रिजर्वेशन से खाली काम नहीं बनेगा, हम लोगों को वुमेन को फाइनेंशियली भी एम्पावर करना पड़ेगा ताकि वो। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इस नेशनल कंसल्टेशन का ये था कि वेरियस स्टेक होल्डर्स आए, अपनी बातें रखें। तो हमारे यहाँ जर्नलिस्ट आए, मीडिया पर्सन्स आए, डॉक्टर्स, एकेडमिक्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, और उन्होंने वुमेन्स रिजर्वेशन पे अपनी अपनी बातें रखी। सबसे पहली बात जो उन्होंने रखी थी कि जेंडर इनइक्वालिटी बहुत प्रीवेलेंट है हमारी सोसाइटी में और पेट्रियार्की भी बहुत प्रीवेलेंट है। उसकी वजह से औरतों को वो इंकरेजमेंट नहीं मिलती कि वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करे और सोसाइटी के लिए कुछ करे। ऑर्गेनिकली वुमेन्स पार्टिसिपेशन इज़ नॉट इंक्रीज्ड इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज या पार्लियामेंट। देयरफॉर रिजर्वेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम चाहते हैं कि वुमेन पॉलिसी मेकर्स बने और वो बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए काम करें, क्योंकि वो डिफरेंट सोशल इश्यूज़ पे उनका फोकस रहता है एज़ कम्पेयर टू मेन। एंड फाइनली अगर हम 50% वुमेन हैं तो हमारा जो रेशियो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 50% से कम क्यों होना चाहिए, हम वहाँ भी वो रेशियो पॉपुलेशन का रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो ये सब बातें हुई और अभी बातें जारी हैं। एंड थैंक यू। आदि हो, सियासी हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, प्रोफेशनल परसूट्स हैं, उसमें उनको इक्वली एम्पावर कैसे किया जाए, क्या इक़दामात उठाए जाएँ इंतज़ामी लेवल पे भी, माशरती लेवल पे भी, पॉलिसी लेवल पे, लेजिस्लेटिव लेवल पे क्या पॉलिसी डिसीजंस लिए जाए दैट आर वुमेन आर एम्पावर्ड और वो हमारा जो आने वाला कल है उसको संवार सके। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।